हरे कृष्णा। कल बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है विजयदशमी, जिसे लोग दशहरा के नाम से भी जानते हैं। विजयदशमी जो है यह असत्य पर सत्य की विजय या फिर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वह दिन है जब भगवान राम रावण का वध किए थे और माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराए थे। विजयदशमी यह केवल एक बाहरी उत्सव नहीं है। विजयदशमी ये एक ऐसा उत्सव है जो कि जिसके माध्यम से हम सबको अपने अंदर बैठे रावण जैसे काम, क्रोध, मोह, इस पर विजय प्राप्त करने का अवसर होता है। हमें विजयदशमी पर यह चिंतन और मनन करना चाहिए। जैसे सतयुग में अलग अलग लोक हुआ करते थे। देवताओं के लोक अलग होते थे, राक्षसों के लोक अलग होते थे। लेकिन धीरे धीरे इनमें आपस में इतना प्रेम हो गया कि त्रेता युग में आते आते अलग अलग लोक से हटकर दोनों मिल गए, एक ही लोक हो गया। एक ही लोक में एक साइड देवता और एक साइड राक्षस लोग रहने लग गए। उसके बाद द्वापर युग आते आते लोगों का, इन दोनों का, राक्षसों और देवताओं का इतना प्रेम बढ़ा कि एक ही घर में देवता और राक्षस टाइप के मनोवृत्ति के लोग रहने लग गए, जैसे युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन। लेकिन कलयुग में तो पूछो ही नहीं। कलयुग में इनका इतना आपसी प्रेम हो गया कि ये दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर घुस के बैठे पड़े। एक ही व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के अंदर रावण और देवता, मतलब राक्षस प्रवृत्ति और देवता प्रवृत्ति, दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर घुसा पड़ा है। एक ही व्यक्ति कभी कभी देवताओं का काम करता है और कभी कभी राक्षसों का काम करने लग जाता है। तो इसलिए ये जो विजय उत्सव है, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि विजय उत्सव मनाएं, रावण को जलाएं। लेकिन असली रावण जो हमारे हृदय के अंदर बैठा है, काम, क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, काम वासना, पूरी दुनिया इस भौतिक चकाचौंध में फंसी पड़ी। स्त्री पुरुष के पीछे भाग रहे हैं, पुरुष स्त्री के पीछे भाग रहे हैं और अपना जीवन राक्षसमयी बनाते जा रहे हैं। ये वह दिन है जिसके माध्यम से हमें याद करना चाहिए कि इस दिन से हमें अपने अंदर बैठा रावण और कंस, रावण मतलब लस्टी, डिजायर, कामी, क्योंकि उसने माँ सीता को उठा कर लेके गया था, और कंस का मतलब अहंकारी। आज के दिन, विजय उत्सव के दिन, हम सबको प्रण लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो हमें इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारे हृदय के अंदर बैठे रावण को जलाएं। लेकिन आजकल लोग बाहर के रावण को तो जला देते हैं, लेकिन अपने हृदय के अंदर बैठे रावण को नहीं जलाते। बाहर के भी जलाना है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हृदय के भी रावण को जलाना है। कैसे जलाएंगे? भगवान के नाम का शेल्टर लेके, भगवान का आराधना करके। रावण कैसे मरा? जब भगवान ने इच्छा जाहिर की, भगवान की कृपा से मरा। उसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो रावण बैठा है वो कैसे मरेगा? जब हम भगवान का नाम का शेल्टर लेंगे। क्योंकि भगवान कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर समय अवतार लेते हैं। किसके लिए? साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। अगर हम भगवान के नाम का शेल्टर लेंगे तो हमारे हृदय बैठा जो साधु
कभी कभी साधु का रूप करते हैं तो उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन जो हमारे हृदय में रावण और कंस बैठा है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम उस रावण और कंस को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। रावण का वध करना का मतलब असली विजयदशमी तभी होगी, रावण वध असली तभी होगा जब हम अपने हृदय के अंदर काम मतलब अत्यधिक भोग करने की इच्छा, क्रोध, गुस्सा और हिंसा, लोभ, मोह, मद मतलब अहंकार, ईर्ष्या, ये सब हम क्या करें, इसको परास्त कर दें, तो ही हमारी असली विजयदशमी हो सकती है। अदरवाइज नहीं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि रावण माया रूपी सभ्यता है जो भगवान को भूल चुकी है, और विजय का अर्थ है सबको वापस भगवान की ओर लाना। इस समय जो सभ्यता है भौतिक संसार में, ये रावण और कंस की सभ्यता है। रावण का सभ्यता का मतलब क्या, भगवान को भुला देना, यही है। राक्षसी सभ्यता भगवान को अपने हृदय से हटा देना, अपने घर से हटा देना, अपने विचारों से हटा देना, ये क्या है, रावण की सभ्यता है, कंस की सभ्यता है, राक्षसी प्रवृत्ति है। और भगवान को लाना अपने जीवन में, ये क्या है, असली सभ्यता, विजयदशमी असली यही है कि हम भगवान को लाएं। हम जलाते हैं रावण को इसलिए कि हम शोर मचाते हैं भगवान राम विजयी हुए, भगवान राम विजयी हुए। असली विजयी तो तब होंगे जब हम उनको अपने हृदय के अंदर लाएंगे, इस समाज में भगवान के नाम को लाएंगे, इस समाज को भगवान की तरफ मोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए, कैसे पॉसिबल है, बिना राम के राम राज्य स्थापित कैसे हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे समाज को, पूरी सभ्यता को भगवान की तरफ लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ही असली विजयदशमी हम मना रहे हैं। बिना भगवान को शेल्टर में लिए, भगवान की तरफ लोगों को आकर्षित किए बिना ये विजयदशमी अधूरी रहेगी। जो भीतर का रावण है उसका दमन करना, वो दमन करने का तात्पर्य हरि नाम का शेल्टर लेना। इसके अलावा जैसे आज की दुनिया में शराब, मांस, जुआ, अनैतिक अवैध संबंध, ये सब आधुनिक रावण हैं। विजयदशमी हमें उनसे दूर रहने और भक्ति मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। अगर हम प्रेरणा नहीं ले रहे हैं कि हमें दारू, सिगरेट, लड़का लड़की, इन सब गलत कार्यों से दूर जाना है, अगर ये प्रेरणा नहीं मिल रही है तो असली में हम विजयदशमी मना नहीं पा रहे हैं। विजयदशमी का असली महत्व यही है कि हमें भगवान का शेल्टर लें, भगवान राम का शेल्टर लें, पूरी दुनिया को, पूरे समाज को भगवान की तरफ मोड़ें और अपने भीतर के अंदर के बैठा रावण, काम, क्रोध, लोभ आदि को नष्ट करें। यही असली विजयदशमी है। इस प्रकार से हम सब भक्तों को चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें, विजयदशमी के अवसर पर कीर्तन करें, कथा करें, भगवान के नाम का जप करें, ताकि हमारे अंदर बैठा रावण खत्म हो पाए और हम समाज को असली विजयदशमी की तरफ आकर्षित कर पाएँ, भगवान राम को समाज में स्थापित कर पाएँ, तो ही ये असली विजयदशमी हो सकती है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।